क्या दिल्ली सरकार मुफ्त 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 वाले अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए अलग अलग जगहों से आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए ये सब कुछ करती है, जिसकी वजह से ऐसा घोटाला सामने आया? इस सवाल पर आपका क्या जवाब? देखिए, पहली बात अंजना जी, आपको याद करना चाहिए कि हम पिछले 7 साल से लगातार, ये तो अभी पॉलिसी की तो बात अब आई, हम तो लगातार मुनाफे का बजट दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार वो सरकार है जिसने शिक्षा निःशुल्क, पानी निःशुल्क, बिजली निःशुल्क, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क, बावजूद इसके हमने मुनाफे का बजट दिया। पर डिस्काउंट ये क्यों सुन तो लीजिए आप। हाँ। मुनाफे का बजट दिया। अभी एक बात जो वॉशिंग मशीन की आई और इन्होंने कार्रवाई की बात की, कहने लगे ये वो पार्टी थी जो कहती थी कि सब पे जांच हो जानी चाहिए। अरे भाई, तो आपने हमारी इतनी जांच कर डाली, एक भी मामला बताइए ना जो आप साबित कर पाए हो। पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं ये, अरे भाई जब अगर कोई घोटाला घपला आपने नहीं किया तो जांच से क्या डर है आपको? सुधांशु जी राज्यसभा के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एफआईआर से बाहर नहीं है। चलिए 7 एफआईआर कर दीजिए उनके ऊपर, रोज एक थाना, दूसरा थाना, तीसरा थाना, 7वां थाना घूमते रहे वो। आपको एक सरकार जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, जो केजरीवाल जी का मॉडल है दिल्ली का, ये काम कैसे आगे बढ़ेगा उसकी चिंता के बजाय कैसे एफआईआर करना है, कैसे जांच करना है, कैसे मुकदमे लगाने हैं, उसकी आपको चिंता खाई जाती है। वाटर घोटाला था हेमंत विश्व शर्मा का, आप भूल गए, ये बता नहीं पा रही थी आपको। वाटर घोटाला था और अमेरिका तक में उसकी चर्चा हुई थी। और आपको बता दूं, आपकी पार्टी ने, उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, आपकी पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था ये वाटर घोटाला, वाटर घोटाला। सर, अमेरिका से याद आया, अमेरिका से याद आया सर, 2 अखबारों में आप भूल गए। और सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले की, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे। बताइए आप, छुप छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है? संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया, इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए। और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे, कह रहे थे यही बहुत बढ़िया मंत्री। एक बार अमेरिका के लेख पर आते हैं, उसके बाद अमेरिका के लेख पे जरूर आए। 2 अखबारों में कैसे छप गया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वो अखबार अपने यहाँ पे जर्नलिस्ट बच्चे बैठे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, इन बच्चों को भी दिखाइए। दिखा रहे हैं, ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है नीचे? कॉटसी न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी कि अगर आज तक अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल की वीडियो फुटेज चलाता है तो लिखता है इतनी आसानी से कोई चैनल दूसरे का चलाता है। सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, कभी नहीं चलाता, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा सुधांशु जी, आप भाग थोड़ी रहे। बताइए। तो उस पे चलाते हैं आप सौजन्य से, एक एक लाइन वही, एक एक फोटो वही, एक एक भाषा वही, एक ही पत्रकार। और खलीज टाइम्स ने लिखा सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है। अब अनपढ़ों की जमात अगर बीजेपी में पढ़े लिखे सुधांशु जी को मूर्ख बनाएगी, पढ़े लिखे सुधांशु जी को अगर अनपढ़ों की जमात गलत फीडबैक देगी तो ये मेरा दोस्त नहीं। ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल। मेरा दोस्त नहीं, जल्दी से। बड़ा गर्व हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। क्या बोले केजरीवाल जी? सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ना? सबसे बड़ा अखबार है योमिनी शिमोरी, जापान का। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स है नहीं, यूएसए टुडे सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन कितना है? 11 लाख। साहब उतना तो इंडिया टुडे का है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है।
पूरा अबे research गजबा है, गजबा है। ये मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स विषय का बदल सबसे गया। बड़ा है। और पूरा research दूसरा, विषय बदल गया। एक मिनट रिसर्च नहीं, पूरी विषय बात। बदल गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक बार बताइएगा, जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज़ आपने सुन पड़ी है? 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 30 साल का दावे के साथ। 2002 मैं अमेरिका में था उस समय, 28-29 जुलाई का अखबार देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में सेंटर में 2 पेज पूरे गुजरात के ऊपर, जब भारत की कोई खबर नहीं छपती थी 22 साल पहले। वहां जिन अखबारों का वो एजेंडा, जिन्होंने दिल्ली दंगे के समय यह कह दिया कि उस समय अंकुर शर्मा जो मारा गया था, उसके भाई ने कहा कि वो हिंदुओं के द्वारा मारा गया। उसके भाई ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी पत्रकार ने मुझसे बात ही नहीं की है, चूंकि वो इनको सूट। आप समझ लीजिए, जिस अखबार का एजेंडा हमेशा से 20-25 साल से, अन्यथा मैं विनम्रता पूछता हूं, भारत के बारे में सकारात्मक 4 खबरें बताइएगा पिछले 20-25 साल में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी अंजना जी, या मैं खरीज 10 टाइम्स में सेकंड की छपी। बात बोलना चाहती हूँ, 10 सेकंड की बात। एक अभी और 6 वो एक महीने दूसरे पहले का सौजन्य भी ले रहे हैं। इन्होंने बताया वो किसके सौजन्य से निकालकर किसके सौजन्य में बता रहे हैं, वो समझा जा सकता है। तो आप मानिए ना पूरे देश के सामने कि विज्ञापन नहीं है। 6 महीने आप झूठ पहले बोल रहे थे। 6 महीने पहले तमामों लोगों ने, जिसमें से सुधांशु जी भी थे, अपने ट्विटर हैंडल से एक न्यू गार्डियन का एक लेख जो प्रधानमंत्री पर छपा था उसको शेयर किया। वो क्या था मैं जानना चाहती हूँ। वो एक टूल किट थी। और न्यू गार्जियन का किसी ने नाम सुना है? नहीं। इनको फिलिप कॉटलर का अवार्ड जब मिल जाता है प्रधानमंत्री को तो नोबेल बनाकर दिखाते हैं, लेकिन दूसरों से दिक्कत है। मेरी दिक्कत इनसे यह है कि बाकी जो करे वो पाप है, एक ये जो कर रहे हैं वो लीला है। ये बंद हो जाना चाहिए। पूछे। अच्छा, एक लाइन और, एक जल्दी लाइन से परमिशन दे दीजिए। बोल लीजिए। इन्होंने गार्डियन बोल दिया तो भाइयों अब जाके चेक करिएगा, द गार्डियन लंदन का नहीं, 18 मई 2014। ये न्यू गार्डियन था, ये वो द गार्डियन नहीं था। वही तो कह रही हूं। मैं तो सबसे बड़े लंदन के अखबार द गार्डियन की बात कर रहा तो हूं। न्यू गार्डियन 18 था। मई 2014 को उसने जानते क्या लिखा? उसने लिखा 16 मई 2014 भारत के इतिहास में दूसरे आजादी के दिन के रूप में जाना चाहिए, चूंकि इससे पहले देश में आजादी के बाद लंबे समय तक जिस व्यवस्था और दल का शासन रहा। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। उन्होंने कहा वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की विरासत के थे। पहली बार भारत में एब्सोल्यूट सत्ता एक ऐसे विचार के हाथ में आई है जिसका कोई कनेक्शन ब्रिटिश लीगेसी से नहीं है। और ये वो धरती जहां से जाकर राहुल गांधी ने महंगाई पे ज्ञान दिया था, और जहां 2006 में करने लगती है। लोकल न्यू गार्डियन के नाम से छपा था। ये बताना आपके लिए जरूरी है। तो सब जाके चेक कर लीजिएगा ना, मेरी बात भरोसा करिए ना इनकी बात पे।